अक्सर आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं क्योंकि वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। और ऐसा ही हुआ इनके साथ भी, जिन महिला की स्टोरी आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो महिला हैं ये शादी के 10 साल बाद माँ बनी है। इनके 3 IUI 2 IVF फेल हो गए। और इतना ही नहीं, इनका जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। और हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, दोनों ही जॉब करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक साथ रहते हैं, एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं। और दोनों ने लव मैरिज की है। दोस्तों, इनको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे इतना समय लग गया और क्या क्या इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, कौन कौन से टिप्स को फॉलो किया, ये सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को पूरा देखते हैं, इसलिए लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और इसको शेयर भी करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारी सब्सक्राइबर है, इनका नाम है विशाखा और इनकी उम्र है करीब 40 साल, यानी कि 40 ईयर्स। इनके हस्बैंड की एज है 38 ईयर्स। इनके हस्बैंड जो है इनसे 2 साल छोटे हैं और दोनों ही IT सेक्टर में जॉब करते हैं, एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी हुई थी आज से करीब 10 साल पहले, साल 2011 में। और शादी के बाद से लगातार 3 साल तक इन्होंने पूरी तरीके से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया, हर तरह के प्रिकॉशन को इस्तेमाल किया बिना किसी एडवाइस के। इन लोगों के दिमाग में ये था कि पहले अपने कैरियर पे फोकस करेंगे और उसके बाद जब एक अच्छा पोजीशन बन जाएगा, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, तो उसके बाद से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे। और इनके दिमाग में ये रहता था कि जब हम चाहेंगे तभी प्रेगनेंसी हो जाएगी, इसलिए ये बेफिक्र होकर के अपने लाइफ को जी रहे थे। और उसके बाद जब इनकी एक अच्छी पोजीशन बन गई तो उन्होंने सोचा कि चलो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं। तो उसके बाद इन्होंने जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना शुरू किया तो कंसीव नहीं हुआ। और करीब 7-8 महीने इन्होंने ऐसे ट्राई किया, लेकिन इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को सारी चीज़ें बताई। उसके बाद डॉक्टर ने इनके सारे चेकअप किए और इसमें यह पाया गया कि जो महिला है इनके हार्मोन्स इम्बैलेंस है। इसके साथ साथ इनकी एग क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों, इनके अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दोनों एक ही ऑफिस में IT सेक्टर में जॉब करते हैं। दोनों स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। इसके अलावा इनकी जो जॉब है वो शिफ्ट में चलती है, कई बार रात की ड्यूटी होती है, कभी दिन की ड्यूटी होती है या फिर कभी बीच की ड्यूटी होती है। तो इस तरीके से जो है इनका खाना पीना भी बाहर ही होता है, तो घर का खाना बहुत ही कम ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि हम 6 महीने आपका ट्रीटमेंट करेंगे और इस दौरान आप नेचुरली ट्राई करिए, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद हम IUI के लिए ट्राई करेंगे। तो उसके बाद डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और 6 महीने लगातार मेडिसिन वगैरह चली, इसमें दोनों की दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अब हम IUI करेंगे, और डॉक्टर ने इनका IUI किया, वो फेल हो गया। तो उसके बाद डॉक्टर ने फिर से इनका IUI किया, वो भी फेल हुआ। और डॉक्टर ने बोला कि एक बार और चांस लेते हैं, अगर इस बार होता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम IVF के लिए ट्राई करेंगे। इसके बाद डॉक्टर ने फिर से इनका IUI किया और वो भी फेल हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि आप 3 महीने का रेस्ट कीजिए और उसके बाद हम IVF के लिए प्लान करेंगे। उसके बाद डॉक्टर ने इनका IVF प्लान किया, IVF फेल हो गया। तो डॉक्टर ने इनको बोला कि देखिए, 1 या 2 बार में IVF सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी नहीं होती है, चांसेस भी नहीं होते हैं, तो इसके लिए हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए। तो जैसे कि मैं आप लोग बता चुका हूँ, इन लोगों की पोजीशन काफ़ी अच्छी हो गई थी, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये दूसरी बार भी IVF के लिए तैयार हो गए। इन्होंने IVF करवाया और इस बार इनको कंसीव हो गया। लेकिन इस बार हुआ ये, कंसीव तो हो गया लेकिन होने वाले बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई, और इस तरीके से ये वाला IVF भी इनका फेल हो गया। तब दोस्तों, इतने सारे फेलियर्स एक साथ देखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते थे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते थे कि जब हम चाहेंगे तब प्रेगनेंसी हो जाएगी। और इनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इनको आगे जाकर के क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अब इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद ये काफ़ी स्ट्रेस में रहने लगे और इन्होंने ट्रीटमेंट कराना भी बंद कर दिया और ट्रीटमेंट के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। और इसी तरीके से इनका समय बीतता गया और साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन के दौरान जब सारे ऑफिस बंद कर दिए गए, सबको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया, तो उस दौरान ये दोनों हस्बैंड वाइफ घर पे ही रहते थे और घर से ही काम करते थे। और उसी दौरान खाली टाइम में एक दिन ये वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पर, तो इन्होंने हमारी वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद इनमें एक दोबारा से उम्मीद जाग गई और इन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। और काफ़ी समय बाद जब इनकी हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने सारी कंडीशंस बताई। उस दौरान इनकी जो कंडीशन थी वो ये थी कि इनके जो पीरियड्स थे करीब साल भर
से बहुत कम आ रहे थे, ना के बराबर आ रहे थे। हल्के फुल्के दाग लगते थे 1 से 2 दिन और उसके बाद बंद हो जाते थे। इसके अलावा इनका बॉडी वेट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। तो उसके बाद मैंने इनको यही बोला था कि सबसे पहले तो आप अपना बॉडी वेट कम कीजिए, बॉडी वेट कम होगा तभी सारी चीज़ें काम करेंगी। इनका जो बॉडी वेट था इनकी हाइट के अकॉर्डिंग करीब 8 से 10 किलो ज़्यादा था। तो मैंने इनको यही बोला करीब आप 8 से 10 किलो वजन कम कर लीजिए, इसके बाद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बदलाव वैसे ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो जो टिप्स मैंने इनको बताई थी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। टिप नंबर 1 है अशोक की छाल। दोस्तों अशोक की छाल के बारे में बताना चाहूँगा कि ये इतनी ज़्यादा गुणकारी होती है कि महिलाओं की जो भी प्रॉब्लम है वो लगभग इससे ठीक हो जाती है। कभी भी आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन देखेंगे जैसे कि अशोकारिष्ट सिरप आता है, M2 टोन सिरप आता है, ईवा केयर सिरप आता है, या इसके अलावा और भी कोई भी महिलाओं का जो टॉनिक होता है जो महिलाओं की प्रॉब्लम के लिए होता है, तो अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो उसमें आपको अशोका का नाम जरूर मिलेगा क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट अशोका ही होता है। तो इनको रोजाना 1 चम्मच अशोक की छाल का पाउडर हल्के गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के आधे घंटे बाद लेने के लिए बताया गया था। इसके अलावा टिप नंबर 2 है देसी गाय का घी। दोस्तों हमारे शरीर में जो हमारे हार्मोन्स हैं ये एक तरीके के केमिकल मैसेंजर होते हैं, यानी कि हमारे माइंड से जो भी सिग्नल होता है उस सिग्नल को हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जब ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं और इसी तरीके से महिलाओं पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो इन हार्मोन्स को काम करने के लिए गुड फैट की जरूरत होती है, खास तौर पे हमारे जो फर्टिलिटी हार्मोन्स होते हैं। तो ऐसे में बॉडी में जब गुड फैट की मात्रा अच्छी होगी तो हार्मोन्स अच्छे से काम करेंगे, जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं वो भी बैलेंस हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने इनको रोजाना 1 चम्मच देसी गाय का घी लेने के लिए कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं में ये अंडे की क्वालिटी को भी बूस्ट करता है और पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी को बूस्ट करता है। टिप नंबर 3 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों फर्टिलिटी मसाज के बारे में लगभग आप सभी लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मसाज है महिलाओं को करनी होती है और महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो उनकी यूट्रस है, बच्चेदानी है, जो उनके अंडाशय हैं, जो उनकी फैलोपियन ट्यूब है, ये पहले की तरह काम करना शुरू कर देती हैं। इनमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो ठीक हो जाती है, अंडे बनने शुरू हो जाते हैं, अंडे की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, रुके हुए पीरियड शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग अगर खुल करके ना होती हो तो वो भी होने लगती है, पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं और महिलाएं बहुत ही आसानी से कंसीव कर लेती है। यहाँ तक कि जिन महिलाओं की ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, ट्यूब ब्लॉक बताई जाती है, तो उनकी ट्यूब खुल जाती है और वो नेचुरली कंसीव कर लेती हैं। तो दोस्तों फर्टिलिटी मसाज कैसे करनी है इसके लिए ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आई बटन दबाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, एक एक चीज़ को समझिए और फर्टिलिटी मसाज को कीजिए। टिप नंबर 4 है अजवाइन जीरा ड्रिंक। दोस्तों अजवाइन जीरा ड्रिंक इसलिए दिया गया था क्योंकि मोटापे की वजह से कई बार क्या होता है कि पेट के निचले हिस्से में ब्लोटिंग आने लग जाती है, सूजन आने लगती है, इस कारण से भी महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा पीरियड्स के अंदर जो ब्लीडिंग खुल करके नहीं आती है, पीरियड्स रेगुलर होते हैं, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। पीरियड्स की ब्लीडिंग खुल करके होती है, पीरियड्स को रेगुलर करता है और ब्लोटिंग की समस्या को भी ठीक करता है। तो दोस्तों इनको रोजाना सुबह खाली पेट अजवाइन जीरा ड्रिंक लेने के लिए कहा गया था। टिप नंबर 5 थी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के ऊपर। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इनका जो लाइफ स्टाइल था उसमें ये हस्बैंड और वाइफ दोनों ही स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते थे। तो इन्होंने मुझे बताया कि जब से ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसी दौरान से ही इनकी वाइफ ने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। आप ये स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करती है, ड्रिंक थोड़ा बहुत करती हैं, लेकिन वो भी शादी पार्टी में या फिर किसी ओकेशन पे। रेगुलर इन्होंने ड्रिंक स्मोक करना पूरी तरीके से छोड़ दिया है। इसके अलावा हस्बैंड को भी मैंने जब बोला तो हस्बैंड ने भी काफ़ी हद तक अपनी स्मोकिंग को कंट्रोल किया और ड्रिंक भी ये पहले से काफ़ी ज़्यादा कम करने लग गए थे। टिप नंबर 6 है छुआरे वाला दूध, जो कि हस्बैंड के लिए बताया गया था क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया स्मोकिंग ड्रिंकिंग ज़्यादा करते थे, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे इनके स्पर्म क्वालिटी के ख़राब होने के। तो इनको मैंने छुआरे वाला दूध रिकमेंड किया था ताकि इनकी स्पर्म क्वालिटी बूस्ट की जा सके। और इसके साथ साथ दोपहर के खाने में इनको कुकुम्बर सैलेड यानी कि खीरे का सलाद भी लेने के लिए बताया गया था। टिप नंबर 7 है डाइट। दोस्तों जब से ये घर से काम करने लग गए थे, ऑफिस जाना छोड़ दिया था, तो उस दौरान से ही इनकी डाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी क्योंकि ऑलरेडी ये डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो डॉक्टर ने भी काफ़ी ज़्यादा इनको गाइड किया था डाइट के बारे में। उसके बाद हमने भी इनको काफ़ी ज़्यादा गाइड किया, तो इनकी डाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। इसके अलावा फास्ट फूड जंक फूड इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया था क्योंकि पहले जब ये ऑफिस में रहते थे तो कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, कभी पास्ता, ये सारी चीज़ें ही इनकी डाइट में
हुआ करती थी। कोल्ड ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें इन्होंने अब पूरी तरीके से छोड़ दी थी। इसके अलावा एक्सरसाइज में ये दोनों लोग जिम जाते थे और एक ट्रेनर के अंडर रह करके एक्सरसाइज करते थे, और इसके साथ साथ इनको आधे आधे घंटे अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करने के लिए बताया गया था। ये सारी टिप्स इनको 6 महीने लगातार फॉलो करने के लिए कहा गया था, और इन्होंने मुझे बताया कि पहले महीने के बाद ही जब इनके पीरियड्स आए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव था, क्योंकि पीरियड्स की ब्लीडिंग खुल करके हुई थी और पीरियड्स के दौरान कोई पेन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि हर महीने इनके पीरियड्स खुल करके आने लगे, रेगुलर आने लगे, और करीब 5 महीने इन्होंने रेगुलर टिप्स को फॉलो किया था। छठे महीने में इनके पीरियड मिस हो गए, और उसके बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया है, जिसकी फोटो आप पहले ही स्क्रीन पे देख चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कई बार ज़्यादा समझदारी भी नुकसान कर जाती है, जैसे कि इनके साथ हुआ। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कभी भी ओवर स्मार्ट ना बने, खुद से ट्रीटमेंट ना करें, हमेशा डॉक्टर की देख रेख में, डॉक्टर की एडवाइस से या किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से ही अपना ट्रीटमेंट करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, उस पर जाकर के हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और हमें अपनी प्रॉब्लम आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।